देयर का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस पर एक झोले में क्या है, अंदर कहाँ पाया गया। यदि सेंटेंस या वहाँ 5 इंट्रोडक्टरी देयर का जा नहीं है लिखेंगे। इन और इन मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आज एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल लोहा क्लासेज एंड एंटरटेनमेंट एक नए वीडियो के साथ आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता है। आज मैं आप सभी को यूज ऑफ देयर अर्थात देयर का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आइए सीधे वीडियो पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह रहा हमारा यूज ऑफ देयर अर्थात देयर का प्रयोग। तो मित्रों, मैं आप सभी को बताते चले कि देयर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर किसी वस्तु या प्राणी का होना या न होना पाया जाता है। सबसे पहले यूज ऑफ देयर अर्थात देयर के प्रयोग के अंतर्गत हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद अर्थात ट्रांसलेट करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य को लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, मेज पर एक किताब है। मेज पर क्या है? मेज पर एक किताब है। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आप सभी को पहले ही बताया गया है कि जहाँ पर किसी वस्तु या प्राणी का होना या न होना पाया जाए वहाँ देयर का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेज पर एक किताब है। यहाँ पर कौन सी वस्तु पाई गई है? एक किताब। कौन सी वस्तु? एक किताब। और कहाँ पाई गई है? मेज पर। इस प्रकार किताब मेज पर पाई गई है। तो सबसे पहले अनुवाद अर्थात ट्रांसलेट करने के लिए देयर लिखते हैं। उसके बाद जो वस्तु पाई गई है वह सिंगुलर है या प्लूरल अर्थात एक वचन है या बहुवचन, यह देखते हैं। तो हम यहाँ यह देखते हैं कि किताब एक है अर्थात सिंगुलर नंबर में है, एक वचन है, इसलिए देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। और देयर इज के बाद जो वस्तु पाई गई है वह वस्तु है एक किताब, इसलिए बुक लिखते हैं। और किताब मेज पर पाई गई है, इस प्रकार मेज एक स्थान है और स्थान को देयर के प्रयोग के अंतर्गत सबसे अंत में लिखते हैं और उस स्थान से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो स्थान है मेज पर। पर की अंग्रेजी ऑन जो प्रीपोजिशन है उसको लिखते हैं और उसके बाद मेज की अंग्रेजी द टेबल। इस प्रकार ट्रांसलेट देयर इज अ बुक ऑन द टेबल होगा। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, अब हम सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। झोले में कलमे है। झोले में क्या है? कलमे है। और कलमे क्या है? प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन है, इसलिए सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यहाँ हम लिखते हैं देयर। और चूंकि पहले ही बताई गई है कि कलमे प्लूरल नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे। है कि अंग्रेजी आर लिखेंगे। और उसके बाद जो वस्तु पाई गई है उसको लिखेंगे पेन्स। कलम की अंग्रेजी पेन होती है, लेकिन कलमे एक से अधिक। कलमे कितनी है? एक से अधिक है, इसलिए एस लगाकर प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे। इस प्रकार कलमे की अंग्रेजी पेन्स होगी। और कलमे किस स्थान पर पाई गई है? झोले में। तो झोले की अंग्रेजी बैग और बैग से पहले प्रीपोजिशन में की अंग्रेजी इन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार पेन के बाद हिंदी बैग लिखेंगे। हिंदी बैग लिखेंगे। इस प्रकार झोले में कलमे है का ट्रांसलेट अर्थात अनुवाद देयर आर पेन्स हिंदी बैग होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पास्ट टेंस में है। छत पर एक बंदर था।
छत पर एक बंदर था। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, यह ट्रांसलेट अर्थात अनुवाद आप स्वयं कर सकते हैं, फिर भी मैं आप सभी को स्पष्ट कर देता हूँ। बंदर छत पर पाया गया है। बंदर कहाँ पाया गया है? छत पर। बंदर सिंगुलर नंबर है, इसलिए सबसे पहले देयर, और यहाँ देयर के बाद वाज, उसके बाद अ मंकी, उसके बाद जिस जगह पर पाई गई है उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करके दी रूफ लिखते हैं। इस प्रकार छत पर एक बंदर था का ट्रांसलेट देयर वाज अ मंकी ऑन द रूफ होगा। कुछ विशेष बातें निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स और रूल्स इस ब्रेक के बाद। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, कुछ विशेष बातें यहाँ दी गई हैं। फर्स्ट नंबर, यदि सेंटेंस या वाक्य में वर्ड या शब्द वहाँ आया हो तो वर्ड या शब्द वहाँ की अंग्रेजी देयर को सेंटेंस के अंत में लिखा जाता है, क्योंकि देयर किसी स्थान को ही बताता है। आइए इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है, वहाँ 5 लड़के हैं। वहाँ शब्द किसी स्थान को प्रदर्शित करता है। 5 लड़के उस स्थान पर पाए गए हैं, इसलिए सबसे पहले देयर का प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 5 लड़कों की अंग्रेजी 5 बॉयज लिखते हैं, और सबसे अंत में वहाँ शब्द की अंग्रेजी देयर लिखा जाता है। इस प्रकार वहाँ 5 लड़के हैं का अंग्रेजी अनुवाद देयर आर 5 बॉयज देयर होगा। यूज ऑफ देयर अर्थात देयर के प्रयोग में देयर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य को एक एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं, अर्थात एक उदाहरण के तौर पर रखते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है, मेज के नीचे अंडा नहीं है। मेज के नीचे अंडा नहीं है। इसका भी ट्रांसलेशन पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही होगा, लेकिन नहीं की अंग्रेजी देयर इसके बाद नॉट लगा देंगे। नहीं की अंग्रेजी सहायक क्रिया के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। इस प्रकार मेज के नीचे एक अंडा नहीं है का ट्रांसलेशन देयर इज नॉट दी एक अंडा दी टेबल होगा। और इस प्रकार देयर के प्रयोग के अंतर्गत नेगेटिव बनाने का रूल, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया जैसे इज, आर, वाज, वेयर आदि के बाद नॉट का यूज अर्थात प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य को देखते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है, क्या नदी में एक नाव नहीं है? क्या नदी में एक नाव नहीं है? हिंदी वाक्य के आगे क्या शब्द है और जो वस्तु पाई गई है एक नाव वह सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगाकर देयर लिखने के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाकर जो वस्तु एक नाव के रूप में पाई गई है उसकी अंग्रेजी ए बोट लिखकर जिस स्थान पर जिस जगह पर नाव पाई गई है उस जगह से पहले प्रीपोजिशन इनटू लिखकर दी रिवर लिखेंगे। इस प्रकार हिंदी वाक्य क्या नदी में एक नाव नहीं है का ट्रांसलेशन इज देयर नॉट अ बोट इनटू द रिवर होगा। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं की अंग्रेजी
इनटू क्यों लिखी गई है? तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मे की दो अंग्रेजी होती है, इन और इनटू। जहाँ पर कोई वस्तु या प्राणी अस्थाई होते हैं वहाँ मे की अंग्रेजी इन का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर कोई वस्तु या प्राणी गतिशील होते हैं वहाँ मे की अंग्रेजी इनटू का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आज आपने यूज ऑफ देयर अर्थात देयर का प्रयोग पढ़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि यूज ऑफ देयर अर्थात देयर का प्रयोग आप सभी को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। बाय, जय हिंद।